हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 11 इंचेस ली है और लंबाई मैंने 9 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं 3 इंचेस पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। इसका मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद गले को मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। ऊपर से मैं कम से कम 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और नीचे आगे की साइड इस तरह से मैं ट्रायंगल शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। अब गले के किनारे से हम मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच और 4 पॉइंट पर इस तरह से गले की किनारे पर मैं इस तरह से टिक करूँगी और यहाँ पे मैं राउंड शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। गले की अच्छे से ड्राइंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। गले को मैंने बाहर की साइड अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इसे मैं अंदर की साइड पर भी इसी तरह से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। इस गले की पट्टी के ऊपर मैंने जो ट्रायंगल का निशान लगाया है उसे मैं खाली एक साइड से ही कट कर लूँगी। दूसरे साइड से हमें इस ट्रायंगल के निशान को कट नहीं करना है। इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इसे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे अच्छे से आयरन कर लिया है और गले के किनारे से मैंने 5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखा है। मैं इस तरह से यहाँ पर एक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी जो कागज़ पे इस्तेमाल किया जाता है। गले के किनारे से मैं इस तरह से इसे लगाऊंगी और जो एक्स्ट्रा की फैब्रिक की पट्टी है उसे मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करूंगी। इसे अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। इसके ऊपर अच्छे से आयरन करने के बाद ये जो फैब्रिक की पट्टी है वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाती है। हमने इस पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा ली होती, लेकिन ये जो सिलाई लगाने से ऊपर की साइड पर जो फिनिशिंग आएगी वो अच्छे से नहीं दिखेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे मेन सूट लिया है। मेन सूट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने जो गले की पट्टी तैयार कर ली थी उसका भी मैं फोल्ड करके सेंटर निकालूंगी। अब इस गले की पट्टी को मैं सूट के उल्टे साइड पर इस तरह से उल्टा रखूँगी और गले के किनारे से मैं अच्छे से इसकी सिलाई कर लूँगी। गले के अंदर की साइड से मैंने अच्छे से इसकी सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कैंची की मदद से कट कर लिया है। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स का यहाँ पर मार्जिन रखूँगी और यहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर भी मैं इसी तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है उल्टे साइड पर पलटते टाइम पर वो आसानी से पलट जाएगा। और याद रहे, कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पट्टी को हम सीधे साइड पर पलट लेंगे और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे अच्छे से पलट लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लूँगी। इस पट्टी को मैंने सीधे साइड पर अच्छे से पलट लिया है और इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने सूट के सलवार का फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से 1 इंच की पट्टी यहाँ पर कट कर लिए है और उसे मैंने फोल्ड करके इस तरह से ये पट्टियाँ तैयार कर ली है। इन पट्टियों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इस नेक के ऊपर सीधे साइड पर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप में गले की कटिंग कर ली है वहाँ पर मैंने जो पट्टियाँ कट कर ली थी उन पट्टियों को मैं इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और गले के किनारे से इसकी पूरी सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से यहाँ पर सिलाई पूरी कर ली है। अब मैंने यहाँ पे सूट के सलवार का फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंचेस ली है। इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं सारे डिज़ाइंस तैयार कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से मैंने सारे डिज़ाइंस तैयार कर लिए हैं।
इन सारे डिज़ाइंस को मैं इस गले की पट्टी के नीचे एक एक करके इसके नीचे रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। इन सारे डिज़ाइंस को मैंने इस गले के पट्टी के नीचे रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। इस डिज़ाइन के ऊपर मैं इस तरह से वाइट कलर के मोतियों को यहाँ पर सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।